Hello everyone, this is the last video for the chapter NPO. इसके बाद मैं कोई वीडियो YouTube पे अपलोड नहीं करूँगी। जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, I will request you कि इलस्ट 26 से 36 11 इलस्ट्रेशंस हैं, प्लीज़ 2 मैंने करवा दी, 9 की 9 आप ट्राई करना। कोई भी प्रॉब्लम्स हो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ग्लिम्स बना के छोटी छोटी वीडियो बना के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, बट पर्सनल में मुझे कोई भी मैसेज कोई भी प्रॉब्लम करने का फायदा नहीं है, ग्रुप पे करना। उसके बाद तुम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना जितने भी हमारे फुल फ्लेज बचे हुए हैं 42 के बाद से। बट आई सजेस्ट यू कि पहले इलस्ट्रेशंस करना, देन बैक एक्सरसाइज पे मूव करना। एक एक क्वेश्चंस को टाइम देना और कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप पे पूछना, राइट। ये मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ बैक एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 1.72। मेरा इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर तुम इसमें देखोगे तो डेबिट साइड जो सब्सक्रिप्शन है उसने कहा मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है 2,82,000। डन, कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 2,82,000। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में ऐसे बाइफर्केशन दे रखी है कि 18-19 मतलब पुरानी सब्सक्रिप्शन पिछले साल की मुझे पेंडिंग होगी वो 12,000 मिली है, इस साल की मुझे 2,65,000 मिली है, और पिछले साल अगले साल की कोई एडवांस दे गया 5,000। ये चीज सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। डन। अब मेरी बात देखो, वही 3 चीज बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। प्लीज डेबिट क्रेडिट डालने की आदत बनाओ, और जो बहुत सारे बच्चे लाइंस नहीं ड्रॉ करते प्लीज वो भी आदत बनाओ, लाइंस भी ड्रॉ करो, डेबिट एंड क्रेडिट भी लिखो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड भी लिखो। और ऊपर लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है किसका? रूरल लिटरेसी सोसाइटी। रूरल लिटरेसी सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020 मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है कैश का वो लगाते हैं। तो ओपनिंग कैश और बैंक दिया हुआ है, कैश बैंक। कैश दिया हुआ है 40,000 और बैंक दिया हुआ है 1,55,500। क्लोजिंग कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है, कैश 30,000 और बैंक 82,000। ये 2 एंट्री कर ली, सबसे पहला काम होता है। फिर हमारा काम क्या होता है? एडजस्टमेंट्स करना, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना। जो सब्सक्रिप्शन वाला है सबसे पहले वो देखूं या पहले दूसरा निपटाऊं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसमें सबसे हॉट है। तो हम सब्सक्रिप्शन को साइड में करते हैं और पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं 31 मार्च 2020 को ना सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000। तो ऊपर जाएंगे सैलरी पे, सैलरी दी हुई है 36,000। कितनी दी हुई है? 36,000। सैलरी 36,000, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे 6,000। कितना आ गया? 42,000। ये 6,000 यहां लिख दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। वो कह रहा है 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। रेंट कितना है? 65,000। जो मैंने रेंट दे रखा है 65,000, इसमें 1 महीने का एडवांस है, यानी ये 12 महीने का नहीं है, ये 13 महीने का है। तो यानी 65,000 डिवाइडेड बाय 13 तो 5,000 आ जाएगा, यानी 5,000 मैंने एडवांस दे रखा है। तो माइनस एडवांस 5,000 मैंने माइनस करा एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। क्या मेरी पूरी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट में पड़ गया? फिर दूसरा कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 सोसाइटी के पास फर्नीचर था 1,20,000 का और बुक्स थी 50,000 की। तो
फर्नीचर था 1,20,000 का और बुक्स थी 50,000 की। डन? इतनी बात समझ में आई? पक्का? इसमें कोई दिक्कत? पक्का पक्का? अब मेरी बात समझो। ये चीजें डाल ली, मेरा सेकंड और थर्ड पॉइंट निपट गया। सब्सक्रिप्शन मैं कर नहीं रही हूं, सब्सक्रिप्शन को छोड़ के और सब कुछ निपटा दूं। आ जाओ, पहले आ जाओ पेमेंट साइड। जर्नल एक्सपेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जर्नल एक्सपेंस कितना? 32,000। न्यूज़पेपर कितना? 18,500। इलेक्ट्रिसिटी कितना? 30,000। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, क्या ये मेरा एक्सपेंडिचर है? अगर मैंने एफडी करवाई तो मेरा एसेट बन गया एफडी 1,80,000। एफडी। अब एफडी के अंदर हमें देखना पड़ेगा। 1,80,000 की एफडी बनाई, 10% ब्याज पे करनी, 18,000 मिलना चाहिए था, बट 30 सितंबर को करी तो मुझे ब्याज कितना मिलना चाहिए था? 9,000। अब हम देखेंगे रिसिप्ट साइड, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट पे 9,000 ब्याज मिला हुआ है? हमने आंखें घुमाई और रिसिप्ट साइड देखा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी इज 4,500। मिलना कितना चाहिए? 9,000। इनकम साइड मेरे को जो इंटरेस्ट ऑन एफडी है वो रिसीव कितना हुआ है? 4,500 प्लस एक्रूड करूंगी, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, तो 9,000 यहाँ पे लिख दूंगी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,500, ये वाला 4,500 यहाँ पे भी आएगा। डन? चलो भाई नेक्स्ट, बुक्स। बुक्स क्या है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले बुक्स कितनी थी? 50,000। पहले बुक्स कितनी थी? 50,000 प्लस परचेज कितनी करी मैंने? 70,000 की। कोई बुक्स देख लो, लिया बेची, कोई डेप्रिसिएशन है? कुछ नहीं है ना, कोई हमने बेची है, तो कितने की हो गई? 1,20,000 की। निपट गई। बुक्स हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज चार्जेस कितना है? 3,000। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 1,20 का। फर्नीचर कितने का है? 1,20 का प्लस परचेज कितने का किया मैंने? 1,05,000 का। देख लो कोई सेल वगैरह तो नहीं करा, डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखा? हाँ, मैंने 50,000 वाला फर्नीचर 37 में बेच दिया। बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000, तो माइनस सेल। अब यहाँ पे 50 माइनस करूं, 37 माइनस करूं, 50,000 बुक वैल्यू। मैंने 50,000 का फर्नीचर बेच दिया। अब फर्नीचर कितने का बच गया मेरे पास? 1,75,000। अब फर्नीचर कितने का था? 50, बेचा कितने का? 37। लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आता है? यहाँ आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का आया? 13,000 का लॉस। मेरी पेमेंट साइड सारी निपट गई है, सब पे टिक लगा दो, पेमेंट पूरी निपट गई मेरी। डन। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड, मैंने बैलेंस डाल दिया। सब्सक्रिप्शन अभी मैम नहीं कर रहे हैं। लेगेसी, लेगेसी कितने की है? 12.5। क्या नीचे बता रखा है लेगेसी किस लिए यूज करनी है? स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल लेगेसी है, तो यहाँ डाल दूं लेगेसी 12.5।
लेगेसी के बाद गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट भी स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट कितना 1/20। भाई से गवर्नमेंट ग्रांट याद है ना, शुरू के क्वेश्चन में भी था। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो यहाँ आ जाएगा, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि पोलियो बच्चों के लिए यूज करना है, इसके लिए करना है, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। देन गवर्नमेंट ग्रांट के बाद लो भैया हमने ओल्ड फर्नीचर वाला भी कर लिया, सब हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया हमारा, सब्सक्रिप्शन। क्या रह गया, सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनना, उसने कहा था मुझे कितना मिला है, 2,82,000। मैं कहती हूँ हमेशा सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला हो वो उतना लिखना, 2,82,000। अब अपने फॉर्मूले पे चलो, हम प्लस करते हैं अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो, हम माइनस करते हैं अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो, हम प्लस करते हैं अगर कोई एडवांस मिला हो मुझे बिगिनिंग में, हम माइनस करते हैं अगर एडवांस कोई एंड में दिया हो। इन चारों को प्लस माइनस करके हम सब्सक्रिप्शन निकाल देते हैं। बस गाइस एक बात ध्यान में रखो, वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एंड वाली बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सिर्फ इस साल का। अगर इससे भी पुराना कोई आउटस्टैंडिंग है तो उससे हमें मतलब नहीं है। ऐसे ही दूसरा, हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, हम कह रहे हैं यहाँ बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, हम वो माइनस करेंगे। बट ये भी तो देखेंगे ना कि उतना मुझे मिला भी है या नहीं। जो ये वाली लाइन मैंने बोली है, ये रिवाइंड कर करके 4 बार सुनना। समझ आया? अब मेरी बात सुनो, उसने नीचे तो ये कह दिया कि आउटस्टैंडिंग, नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 को 20,000 था। मतलब यहाँ मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 था। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ तो उसने कहा 20,000 था, बट यहाँ 18-19 का मिला कितना हुआ है, 12,000। कितना मिला हुआ है, 12,000। मतलब इस 20,000 में से मुझे सिर्फ 12,000 मिले हैं, 8,000 अभी भी नहीं मिले। समझ आई? तो क्या इस 282 में से मैं ये वाले 20,000 माइनस कर दूं जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है? सोच के देखो, ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग के 20,000 यहाँ माइनस करूं? अरे 20,000 मिले ही नहीं तो माइनस कैसे करूंगी? मुझे मिले कितने हैं, 12,000। कितने मिले हैं, 12,000। इसका मतलब इस 20 में से 12 माइनस कर दूंगी, यानी 8,000 मेरे अभी भी क्या है, पेंडिंग है। तो यानी एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब दिखाऊंगी तो कहूंगी 18-19 का और 19-20 का। 18-19 का आज भी 8,000 रुपया मेरा पेंडिंग है। समझ आया? अब नेक्स्ट पढ़ो, वो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020 15,000 पेंडिंग है। मतलब उसने इस तारीख को कहा है 15,000 पेंडिंग है। ऑन लिखा है, ऑन, फॉर द ईयर नहीं लिखा। फॉर द ईयर होता है उस साल के 15,000 पेंडिंग है, और ऑन मतलब उस साल टोटल 15 पेंडिंग है। यानी इस साल का मेरे पास सिर्फ कितना पेंडिंग है, 7,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 7,000। कितना है, 7,000। समझ आया? और इसने क्या लिखा था कि मुझे 5,000 कोई एडवांस दे गया, मतलब बिगिनिंग में कुछ है ही नहीं, और एट द एंड 5,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 5,000। टोटल करो भाई, कितना आएगा, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? एक बार नोट डाउन करो, ये सारा का सारा अच्छे से नोट डाउन करो। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में 40, 1,55,500, 20,000 सबसे नीचे, फिर 1,20,
टोटल करो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, टोटल करो जल्दी फास्ट। 3,85,500 कितना आ गया, 3,85,500, 3,85,500, 3,85,500 कितना आ गया। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखूंगी, कैपिटल फंड ओपनिंग कितना था, 3,85,500। इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, करना टोटल कितना आएगा, 4,13,500, 4,13,500, 4,13,500 सरप्लस आ जाएगा 2,15,000 और ये 2,15,000 यहाँ सरप्लस 2,15,000 ऐड हो जाएगा 80, 90, 100 6,05,000 6,05,000 तो 6,11,500 और इसका भी 6,11,500। Is I'm clear? Is I'm clear? Guys, this is the last video. Now I will not going to upload any video. सारी इलस्ट्रेशन, सारी बैक एक्सरसाइज करना, मैं हर क्वेश्चन में आपके साथ हूँ। हिडन एंट्रीज ये सब घबराना नहीं है, तरीके से क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।